जय श्री राधे मित्रों। और आप सब कैसे हो। आज अमावस्या में पितरों को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक और हवन हमको करना चाहिए, तो ये आपको बताएं। सबसे पहले हमने, जैसे आपने देखा, भगवान शिव का हाथ में चावल लेकर के ध्यान किया। उसके बाद जो है 4 बार जल चढ़ाया। पंचोपचार पूजन जो है भगवान शिव का किया। 4 बार जल चढ़ा करके और दुग्ध मिश्रित जल से रुद्र सूक्त और पुर सूक्त के माध्यम से भगवान शिव का जो है अभिषेक किया। और अभिषेक करने, जैसे आप देख रहे हैं श्रृंगी में जो है भगवान शिव का अभिषेक चल रहा है, तो इसमें भगवान शिव का जो है रुद्र सूक्त जो है और पुर सूक्त जो है दूध मिला करके उसमें अभिषेक किया। इसके बाद में जो है भगवान शिव को जो है फिर शुद्ध जल से बढ़िया स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के बाद जब तक, चूँकि आपको कोई मंत्र भी नहीं आते ना, पुर सूक्त रुद्र सूक्त अगर आपको नहीं आता, तो आप जो है 100 बार ओम नमः शिवाय का भी जप करके और ये जल की धारा जो है आप भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। तो जल की धारा जो है आप किसी तांबे के बर्तन में दूध मिला करके जल की धारा नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आप किसी भी बर्तन में, जैसे पीतल में भी चढ़ा सकते हो या अन्य कोई बर्तन में, कांसे में भी चढ़ा सकते हो, लेकिन तांबे के बर्तन में दूध और जल मिला करके भगवान शिव पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये वो 108 बार ओम नमः शिवाय आप बोलेंगे तो भगवान शिव का जो अभिषेक हो जाएगा। अभिषेक करने के बाद में जो है फिर अभी जैसे आप देखेंगे कि शुद्ध जो है जल से भगवान शिव को उत्तर पूजन के तौर पर शुद्ध जल से जो है भगवान शिव को स्नान करा के, और स्नान करा के बाद में वस्त्र से पहुँचेंगे। वस्त्र से जो है भगवान शिव को धीरे धीरे, जैसे हम अपना स्नान करके आते हैं तो अपना शरीर भी पहुँचते हैं ना, तो इस प्रकार से जो है वस्त्र से, देखो आप देख रहे हैं, इस प्रकार जो है शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में भगवान शिव को ये पहुँच करके, और फिर जो है यहाँ सबसे पहले हमने जो है भगवान शिव को और जलेरी में इत्र लगाया है। तो इत्र लगाने के बाद में जो है फिर यज्ञोपवीत और वस्त्र जो है भगवान शिव पे चढ़ाए। उसके बाद में फिर जो है जी आप देख रहे हैं जो है इत्र है। तो इत्र से भगवान शिव की मालिश मसाज करते हुए भी ओम नमः शिवाय आपको बोलना है। और विशेष एक उपाय भी है, जैसे जो बच्चे कम पढ़ते हैं या पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, तो उनको भी शाम को इसी प्रकार जो है 5 से 10 मिनट के बीच में ओम नमः शिवाय बोलते हुए और इसी प्रकार इत्र से भगवान शिव की मालिश मसाज करना चाहिए। इसके बाद में यज्ञोपवीत पहनाया, और यज्ञोपवीत पहनाने के बाद में जो है बढ़िया भगवान शिव को त्रिपुंड लगाया। त्रिपुंड लगाने के बाद रोली चावल, यानी हमने जो बताया आपको पंचोपचार से पूजन किया है, तो रोली चावल भगवान शिव पे चढ़ाए। इसके बाद में हमारे पास बेलपत्र रखे थे, तो बेलपत्र भी हमने जो है चढ़ाए। अमावस्या पे शिववास भी होता है, तो शिववास वाले दिन भी भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी होती है। और पितरों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ है ही है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा करने से जो है पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, काल सर्व दोष है, तो उसके लिए भगवान शिव की पूजा आराधना आपको विशेष तौर से करना चाहिए। तो यहाँ जो है त्रिपुंड लगाया। त्रिपुंड लगाने के बाद में जो है फिर हमने चावल चढ़ाए। चावल चढ़ाने के बाद में जो है फिर पुष्प, सफ़ेद गौआ के पुष्प थे तो वो भी चढ़ाए, और बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र के बाद में जो है समीपत्र 100 बेलपत्र चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह 1 समीपत्र चढ़ाने से फल प्राप्त हो जाता है। तो समीपत्र चढ़ाया। समीपत्र चढ़ाने के बाद में जो है अकौआ धतूरे के जो पुष्प थे वो चढ़ाए, और उसके बाद में फिर जो है भगवान शिव का जो है हमने भोग लगाया। तो पंचोपचार में जैसे रोली चावल, फूल और भोग और आरती, ये पंचोपचार में पंचोपचार पूजन जो है। तो ये बेलपत्र चढ़ाने के बाद में पंचोपचार पूजन से भगवान शिव का जो है नैवेद्य लगाया। नैवेद्य के बाद में जो है आचमन, और आचमन के बाद में फिर जो है हम जो है, आज क्या है अमावस्या, तो अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृ देवताओं की घर में कृपा दृष्टि रहे, सुख समृद्धि रहे, इसलिए जो है हम जो है उनका कि उसको जो है हवन भी करेंगे। हवन करने से जो है अग्नि में जो आहुति आप देंगे, तो वो पितरों को अग्नि देवता, जिसके नाम की आप आहुति देते हैं, तो उसको अग्नि देवता वह आहुति प्रदान कर देते हैं। तो सबसे पहले एक जो गाय के उबले हैं, गाय के गोबर के कंडे हैं, तो उनको जलाया था। उसके बाद में जो है संकल्प वगैरह करके और अग्नि नारायण देवता का ध्यान करके
और जो है रोली चावल से पूजन करके मानसिक तौर पे भगवान अग्नि नारायण का पूजन करने के बाद में फिर प्रजापति आदि देवताओं की 5 आहुति देने के बाद में गौरी गणेश की आहुति, गौरी गणेश की आहुति के बाद में नवग्रह की भी आप आहुति दे सकते हैं। और नवग्रह की आहुति के बाद में आप श्री सूक्त है, पुरु सूक्त है, रुद्र सूक्त है, इनसे भी जो है आप हवन कर सकते हैं। और इसके बाद में हवन करने के बाद में जो है आप कोई विशेष अपने गुरु मंत्र से भी हवन कर सकते हैं। और अगर जैसे जो भी आपको गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र है उसको बोल करके आप हवन कर सकते हैं। अग्नि को यहाँ प्रज्वलित करेंगे और प्रज्वलित करने के बाद में फिर यहाँ जो है जैसे हमने बताया, और फिर इसमें जो है पितृ देवताओं की आहुति जरूर देना चाहिए। तो पितरों की, घर के कुल देवता, कुल देवी इनकी, और घर के जितने भी पितृ हैं उन सब की, ग्राम देवता और स्थान देवता, इन सब के नाम की आहुति आपको अवश्य देना चाहिए। तो ये आहुति देने के बाद में जो है फिर हमने जो है आज अमावस थी तो हमारे यहाँ हलवा भी, क्योंकि गाय का घी था, गाय के घी का ही हम जो है हलवा या खीर बनाते हैं तो उसका सभी को भोग लगाते हैं। तो यहीं जो है पहले ठाकुर जी का भोग लगाया और ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद में अग्नि का भोग लगाया, और अग्नि का भोग लगाने के बाद में हमने जो है सभी अपने हमारे जो घर के देवी देवता हैं जो आप देख रहे हैं तो उनके नाम का भी जो हलवा यहाँ अग्नि में हमने चढ़ा दिया है। इसके बाद में फिर जो है घी का आचमन करा दिया, और घी का आचमन कराने के बाद में आरती हमने की थी। चूँकि आरती का आपको वीडियो नहीं दिखा पाए, वो बना नहीं पाए थे इसलिए, क्योंकि सब लोग आरती कर रहे थे तो वीडियो किसी ने बनाया ही नहीं है, तो इसलिए वो वीडियो नहीं दिखा पाए। इसके बाद में जो है फिर हम जो है जहाँ हमारी तुलसी माता हैं तो वहाँ भी अपने देवी देवताओं के नाम का जो है प्रसाद हम भोग लगाते हैं। तो वहाँ जा कर के भी थोड़ी सी अपने अग्नि प्रज्वलित करके और वहाँ भी जो है अपने कुल देवी देवताओं का सबके नाम का जो है प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद में जो है जल का अर्घ्य दिया। इस प्रकार जो है हमने आज जो है पितरों को प्रसन्न करने के लिए तो सामान्य तौर पे अपने घर में जो हवन किया। और ये हवन करने से जो किसी भी प्रकार की कोई बुरी आत्मा है उसका भी समन हो जाता है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी इसलिए जो है अग्नि बुझ गई थी। जय श्री राधे, राधे राधे में